आप इस प्रकृति को देखें, इस विशाल इंटेलिजेंस और इस खूबसूरत एनर्जी को देखें। ये सिर्फ बांट रही है। आप प्रकृति को देखें, वो सिर्फ बांट रही है, और जो भी है सब उसका है। हमारे पास है क्या? मिट्टी है, मिट्टी से अनाज उगता, हम खाते हैं, शरीर बनता। हमारा अपने पास है क्या? कपड़े से लेकर कण कण प्रकृति का है, हम सिर्फ उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपने लिए उपयोग करते हैं। तो प्रकृति तो बांट रही है और सब कोई बांट रहा है। आप देखिए, हवा ऑक्सीजन बांट रही है, पानी प्राण बांट रही है, पृथ्वी हमको पाल रही है, सूर्य रोशनी दे रहा है, और हम क्या करते? हम मांगते, बांटते नहीं। क्योंकि बुद्धि अहंकार को लगता कि अगर मेरे पास 4 ग्लास है और एक जाएगा तो 3 हो जाएगा। यह आपका कैलकुलेशन ही गलत है। अब सोचो कि बुद्धि अहंकार कितने बड़े मूर्ख हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं है। ये क्या चीज देखते? जो दृश्य है, नियम देखते ही नहीं। क्राइस्ट कहते हैं कि जो बांटेगा वो भर दिया जाएगा, जो बचाने की कोशिश करेगा उससे छीन लिया जाएगा। कितनी प्यारी बात कही क्राइस्ट ने। क्राइस्ट ने सारे सिद्धांत कहे। क्राइस्ट का मैं दीवाना हूं। आप भी कोशिश करना। आपका ये भ्रम है कि बांटने से घटता है। मैं अभी आपको समझाता हूं। सूर्य रोशनी बांट रहा है, बांट रहा है, बांट रहा है। खरबों खरबों वर्ष हो गए, सूर्य की रोशनी चुकी। हवा ऑक्सीजन बांट रही है, बांट रही है, बांट रही है। कितने वर्षों से बांट रही है? ऑक्सीजन खत्म हुई हवा में? आप सिंपल बात क्यों नहीं समझते? क्राइस्ट कह रहे हैं कि बांटेगा उसको भर दिया जाएगा, और जो बचाने की कोशिश करेगा उससे छीन लिया जाएगा। हम तो भगवान के यहां भी मांगने जाते हैं, और सारा धर्म, सारी धार्मिक क्रियाएं, सारे मंदिर मस्जिद मांगने पे टिके हैं। मांगना तो कुछ है ही नहीं, बांटना है बस। अगर आप आगे बढ़ना चाहते, इसलिए लाओस से हमेशा कहते थे कि सच्ची शिक्षा जो मनुष्य को आगे ले जाती, वो उसको पीछे ले जाती मालूम पड़ती। बस यही एक प्रॉब्लम है मनुष्य की। कबीर कहते कि ये जगत उलट बांसुरी है, आप उल्टा देखते। आपकी गलत फहमी है, मेरी और आपकी। मैं मेरे को भी इंक्लूड कर रहा हूं, आपको भी इंक्लूड कर रहा हूं, और सबको इंक्लूड कर रहा हूं। हमारी ये गलत फहमी है कि हम पांव से चल रहे हैं, सर से चल रहे हैं, सब उल्टा दिख रहा हमको, और हम सोचते यही ठीक है। अरे आप मनुष्य जाति का इतिहास देखें, प्रकृति की छोड़ें, चलो बहुत बड़ी बात है, हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य की बात करें तो कौन बड़े हुए, कौन महान हुए? जरा देखना, जिन्होंने बांटा। अभी हमारी तरह सोचने लगे हैं। अभी रफी साहब बोले कि मेरी इतनी प्यारी आवाज है, मैं किसी को नहीं सुनाऊंगा, बांटूंगा ही नहीं। क्या हो जाता? या पक्षपात करे, पत्नी और बच्चों को ही सुनाऊंगा। नाम भी याद नहीं होता कौन रफी साहब है। अभी कबीर कहते कि ऐसे ऐसे दोहे आ रहे हैं प्रकृति से, लेकिन किसी को नहीं सुनाऊंगा। तो क्या होता? एडिसन सोचता कि लाइट खोज ली, एक बंद कमरे में मेरे अकेले क्या बल्ब जलाऊंगा। तो क्या होता एडिसन का? आप जरा सोचना, जिन्होंने बांटा है उनका बड़ा है। क्राइस्ट कह रहे हैं कि बांटने से बढ़ेगा। जो बांटोगे वो तेजी से बढ़ेगा, जो बांटेगा उसे भर दिया जाएगा। जितना बांटा, एडिसन ने कितना बांटा? 1000 से ऊपर आविष्कार मनुष्य जाति को बांटे, तो बांटने से बड़ा है। अगर एक आविष्कार आया और एडिसन बोले निकालूंगा ही नहीं, टॉप सीक्रेट, दूसरा आता ही नहीं। आप निकालोगे, आप बांटोगे तो नए की जगह होगी। क्राइस्ट फिर एक बात कहते कि जो आप बांट रहे वही आपके पास आ रहा है ना।
अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप अपना जीवन देख लें। मैं आप मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जनरल मनुष्य की बात कर रहा हूं। हम लोग करते क्या? चलो ज्यादा बेटर है ना? तो हम लोग करते क्या है? क्राइस्ट का सिद्धांत तो फिक्स है, ये नियम तो अटल है, आप चेंज ही नहीं कर सकते। जो आप बांट रहे हैं वो ही कई गुना होकर आपके पास लौट के आ रहा है। आप इस सिद्धांत को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या करते? हम क्या नहीं बांटते? हम आनंद नहीं बांटते, हम प्रेम नहीं बांटते, हम शांति तो बिल्कुल नहीं बांटते। कोई चैन से बैठा दिखा नहीं कि फूल जड़ी छोड़ी नहीं, बिल्कुल नहीं बांटते। हम धन तो बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, मैं तो ऐसे ऐसे देखता हूं, मुझे आश्चर्य होता है कि यार ये क्या कर रहे हैं यार, इतना पैसा है, बांटता भी नहीं, खर्चता भी नहीं, ये क्या कर रहा है? फिर उनको ध्यान से देखता हूं, हाँ इसी को सांप कहते हैं। बैठ गए, उनको मालूम ही नहीं वो नागराज जी हो गए, बांटते ही नहीं। तो हम प्रेम बांटते नहीं, हम आनंद बांटते नहीं, हम शांति बांटते नहीं, हम ज्ञान बांटते नहीं, हम सत्य बांटते नहीं। फिर हम क्या कहते हैं? दुनिया खराब हो गई है, कोई प्रेम देता ही नहीं, कोई प्रेमी बचा ही नहीं, कहीं मस्ती आती ही नहीं। अरे तुमने दी, तुमने जो दिया वो आएगा, तो तुमने क्या दिया? टेंशन आ रहा है ना, गौर करो। चिंता, बांट रहे हैं। क्राइस्ट बोल रहे हैं कि जो बांट रहे हो वो कई गुना होके आ रहा है। ध्यान रखो महानुभावों, क्राइस्ट कह रहे हैं मेरे बच्चों ध्यान रखो, जो बांट रहे हो वो ही आ रहा है, जो आप बांट रहे हो वो कई गुना होके आ रहा है। आप गौर करना आज के बाद बांटने के पहले, जब मैं मन समझाऊंगा, एवरीथिंग साइकोलॉजी समझाऊंगा, तो आपको ये बात अच्छे समझ में आ जाएगी कि ये कमाल का ऑटोमेशन है, इतनी भी चुक नहीं होती। और सारे सिद्धांत कहे हुए हैं, क्राइस्ट को जितनी सैल्यूट करो कम है। लेकिन क्या हाल हो गया जब उन्होंने ये बातें कही, तो निश्चित ही क्रांतिकारी बातें लगी। अब उस समय तो 100 के 100 यहूदी थे, क्राइस्ट भी यहूदी थे, और यहूदियों के खिलाफ गई, यहूदियों की मान्यताओं के ये बातें खिलाफ गई। क्राइस्ट को सूली पर लटका दिया। चलो सूली पर लटका दिया, कोई बात नहीं, बातें तो आ गई जितनी आ सकती थी, प्यारे प्यारे सूत्र, प्यारी प्यारी बातें तो हमारे पास आ गई। लेकिन हम भी कमाल के हैं, हम सब कमाल के हैं। जैसे ही क्राइस्ट गए, उनकी बातें गायब हो गई और बाइबल लिखना शुरू कर दी। क्राइस्ट ने ये बोला, क्राइस्ट ने ये बोला, क्राइस्ट ने बोला। अब बाइबल का क्या करेंगे हम? यही हमारा हाल है। आप जो कुछ कर सकते हैं क्राइस्ट के वाक्यों का कर सकते, आप जो कुछ कर सकते गीता का कर सकते, लेकिन हम उसका नहीं करते। बाइबल आ गई, फिर क्या होता है? मैं कह रहा हूं मनुष्य जाति का सबसे बड़ा नुकसान इसी में हुआ कि अब समझते कि बाइबल धर्म है, तो फिर एडिसन पढ़ते बाइबल कि यार इतनी ऊंची चीज धर्म, ईश्वर, तो हर कोई सोचता लाओ यार ट्राई तो करें। तो एडिसन ट्राई करते, कुछ भी समझ में नहीं आता, सब बकवास लगती, तो फिर कहते सारी बाइबल बकवास है। कहना पड़ता क्योंकि बाइबल पढ़ गए। क्राइस्ट पढ़ जाते तो एडिसन और ऊपर पहुंच जाते। दिक्कत आ रही है, मनुष्य जाति की दिक्कत ही है कि बकवास फैल जाती, अच्छी बातें छिपा ली जाती। फिर बकवास पढ़ के इंटेलिजेंट कहते अपन तो नास्तिक अच्छे भाई। अरे नास्तिक को जगह नहीं है, असली नास्तिक को जगह नहीं है। फिर आइंस्टाइन ट्राई करते बाइबल पढ़ने का, फिर आइंस्टाइन कहते एक ही बात समझ में नहीं आती हो बाइबल, कितने इंटेलिजेंट हो, सब बात समझ में आती है, बाइबल समझ में नहीं आ रही, और गहरी होगी, और क्या करें हैं? सो यही प्रॉब्लम आ रही है। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं कि आप डायरेक्ट साइकोलॉजी पकड़े, बांटने से बढ़ता है। हम सुनते हैं और अनेकों बार सुनते हैं कि तुम 1 पैसा दोगे वो लाख पैसा देगा, है ना? हम जाके मंदिर में देते, हम जाके ताबीज खरीद के ले आते। हम किसको देते समझ लेना। अब बॉस
जिसके पास पहले से ही कोई कमी नहीं है उसको बड़ी गिफ्ट देते। हम कहां कहां दे आते, फिर कहते लाख आया नहीं, अरे जो है वो गया नहीं, खैर मनाओ। गलत जगह दे आते, लालच में दे आते, लोभ में दे आते नहीं। तो मैं वाकई कह रहा हूं आपसे कि जो आप बांटोगे वो कई गुना होके आपके पास आएगा। अगर आप जीवन में आनंद चाहते तो सबको आनंद बांटो, देखना कितना आता है। अरे आप कहते प्रेम नहीं मिलता, दुनिया खराब हो गई, अरे 5000 वर्ष हो गए कृष्ण को गए, इतना प्यार आज भी मिल रहा है। सोचो जीते जी कितना बांटा होगा, कल्पना करो। कहां दुनिया खराब हो गई, जिसने बांटा उसको मिल रहा है।